पीजीआई रोहतक के जो इन्होंने एक काम किया किडनी ट्रांसप्लांटेशन का, उसके स्वागत समारोह में उपस्थित हमारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आदरणीय श्रीमती सुमिता मिश्रा जी, हमारी इसी यूनिवर्सिटी के ऑनरेबल वाइस चांसलर, हमारी मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत जी, और मेडिकल कॉलेज, मुझसे मेडिकल कॉलेज ही निकलता है जबकि है ये पीजीआई, क्योंकि जीन जो है डीएनए वो मेडिकल कॉलेज रोहतक का है। तो पीजीआई के डायरेक्टर डॉक्टर लोचक जी, सभी उपस्थित डॉक्टर साहिबान और पुत्र पुत्रियां समान जो हमारे यहाँ के भावी देश के बहुत अच्छी जगह पर जाने वाले ऐसे हमारे डॉक्टर बच्चे, प्रेस मीडिया के उपस्थित बंधुओं, मैं आपको बधाई देता हूं। जैसे ही मुझे ये पता लगा कि कैडेवर से 2 किडनी निकालकर उनको ट्रांसप्लांट किया और उनके दूसरे अंग, चाहे वो लंग, चाहे वो लीवर, उसको एक स्पेशल कॉरिडोर बनाकर दिल्ली भेजा गया और उसका सफल ऑपरेशन पीजीआई रोहतक में हुआ, तो मैं तुरंत इस बात की बधाई देने मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में भी पहुंचा था। मैं डॉक्टर्स की पूरी टीम से भी मिला था। ठीक, टीम से भी मिला था। आप सबको देखकर मुझे याद आता है कि 1971 में मेरा एडमिशन भी आप ही की यूनिवर्सिटी में, आप ही के इस कॉलेज में हुआ था। वहां से एमबीबीएस की और फिर 1980 में मैंने एमएस की। वहीं का मेरा जीवन, वहीं की शैली और वहीं से सर्जरी कैसे करना, डॉक्टर का सारा दायित्व निभाने का काम मैंने इसी मदर इंस्टीट्यूशन से सीखा। और बड़े गौरव और उल्लास की बात है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का, जिस जननी का मैं बच्चा हूं, और उसी जननी के और जो बच्चे इतनी बढ़ी हुई बात और जिस पर यकीन नहीं होता, ऐसे कारनामे दिखाकर और इस इंस्टीट्यूशन का नाम न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में उज्जवल किया। मैं आपको बहुत बधाई देता हूं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, हमारा प्रोफेशन, वेदों में एक श्लोक है कि हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। पश्चेम शब्दशतम जीवेम शब्दशतम श्राणुयाम शब्दशतम पब्रवाम शब्दशतम आदि नए शब्दशतम। हमारा स्वास्थ्य से संबंध है। और ये जो मैंने श्लोक बोला, इस श्लोक का भी अर्थ यही है कि हमारा जीवन कैसा, हम कैसा जीवन जिए। तो पश्चिम शब्दशतम मतलब हम सबकी आयु 100 वर्ष की हो और 100 के 100 वर्ष स्वस्थ आंखों से देखें। पश्चिम शब्दशतम जीवेम शब्दशतम श्राणुयाम शब्दशतम पब्रवाम शब्दशतम। 100 के 100 वर्ष तक हमारे कान भी स्वस्थ वाणी को सुने, हमारे मुख से भी स्वस्थ पुरुष की भांति, स्वस्थ जन की भांति शब्द निकलें। आदि नए शब्दशतम मतलब एक भी क्षण
किसी और पर आधारित होकर ना जिए, ऐसे जीवन की मंगल कामना वेदों में की गई है। तो हम सब लोग इस बात पर लगे हुए हैं कि व्यक्ति स्वस्थ कैसा रहे, और स्वस्थ कैसा रहे तो क्योंकि हम पीजीआई में हैं तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमारी पहचान इससे है कि हम कितने पेपर्स पढ़ते हैं, पेपर्स निकालते हैं, कितनी रिसर्च करते हैं। आप लोग उन लोगों में से नहीं हो जो कि एक बुखार आया और बुखार की गोली दे दी, खांसी जुकाम आया उसकी दवाई दे दी। आप तो सुपर स्पेशलिस्ट, और सुपर के भी आगे अगर एक शब्द लगाएं, माइक्रो सुपर स्पेशलिस्ट, वहां तक अपनी पहुंच का काम है। मैं यूनिवर्सिटी में आया था तो मैंने एक निवेदन किया था आपकी टीम से, ऑनरेबल वाइस चांसलर से, ऑनरेबल डायरेक्टर से, कि ऐसा कोई काम, ऐसा कोई एक्ट, ऐसा कोई ऑपरेशन जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में होता है और वो पीजीआई रोहतक में नहीं होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप मुझसे सहमत भी होंगे। अब हमारे पीजीआई को ये मेरे ख्याल में 1961 या 62 में शुरू हुआ था, और 61-62 का मतलब 64 साल हो गए इसको शुरू हुए। लेकिन आज भी अगर हरियाणा के इस मेडिकल पीजीआई की अगर छवि ये होगी कि यहां से केसेस रेफर होते हैं, तो ये हमारे लिए इज्जत की बात नहीं है। हमें ये जो छवि है कि पीजीआई रोहतक से भी केस किसी चीज के ना होने की वजह से ट्रांसफर होता है, और मैंने पता किया कि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि ऑल इंडिया में तो होती ही हैं, लेकिन हरियाणा के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी होती हैं, लेकिन पीजीआई में नहीं होती। मैंने पूछा लेप्रोस्कोपी करते हैं क्या, तो मुझे बताया कि लेप्रोस्कोपी करते हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं। क्यों भाई? कोलिसिस्टेक्टमी तो आजकल बिल्कुल जो प्राइमरी सर्जन है वो भी कर लेता है। मैंने पूछा अगर गट गैंग्रीन हो जाए तो रिसेक्शन एनास्टोमोसिस लेप्रोस्कोपी कर ली, आप करते हैं कि नहीं करते? और अगर पीजीआई रोहतक से अगर रिसेक्शन एनास्टोमोसिस नहीं होता और ये ऑपरेशन हिसार के एक हॉस्पिटल में सफल तरीके से होता है, तो ये हमारे लिए लज्जा की बात है। हमने ये घोषणा की कि डॉक्टरों की कमी पूरी करेंगे, और उस निमित्त हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने यह ऐलान किया कि हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज हमारे हरियाणा में 15 मेडिकल कॉलेज चालू हालत में है, और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, थोड़े समय में वो भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन अभी तक मैं माफी मांगते हुए ये बात कहता हूं कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो किसी भी वजह से उनको जो संज्ञा दी जाती है वो ये दी जाती है कि ये थोड़े से बड़े सिविल हॉस्पिटल हैं, बड़े सिविल हॉस्पिटल हैं। यानी कि वहां भी जब पेशेंट जाता है तो वो पेशेंट रेफर हो जाता है। तो क्योंकि ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है और पूरा मेडिकल एजुकेशन का सारा डिपार्टमेंट, सब आला अधिकारी भी यहां बैठे हैं और आला डॉक्टर्स भी बैठे हैं, तो मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि हमारी छवि, द पीपल नोन बाय हिज एक्शन, अगर हम एक्शन नहीं करेंगे तो हमारी मशहूरी नहीं होगी। कोई ऑल इंडिया में कोई आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट डॉक्टर है ऐसा तो नहीं है।
ये सोचकर आप ये मत समझना कि मैं किसी सिस्टम को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। एक अंग्रेजी में कहावत है, गुड इज नॉट गुड व्हेन बेटर इज एक्सपेक्टेड। हमारे एक प्रोफेसर थे, डॉक्टर आर.एल. जैन, सर्जन थे। वो यही बात कहा करते थे, गुड इज नॉट गुड व्हेन बेटर इज एक्सपेक्टेड। ए सर्जन शुड नॉट वॉक, ही शुड रन। वो पंक्तियां मुझे आज याद आ रही हैं। मैं आपको हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आगे बढ़ें। रोहतक में या मेडिकल कॉलेज में आम बीमारी का पेशेंट नहीं आता। जब वो जिले में बेकाबू हो जाता है तो उसको हम भेजते हैं, वो उसके लिए है। फिर वहां से भी अगर आगे भेजा जाए तो वो स्थिति बंद होनी चाहिए। सहमत है कि नहीं आप मेरी बात से? हां या ना? जोर से बोलो, हां या ना? तो मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और इस आशा और विश्वास के साथ, हां, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं वीसी साहब से निवेदन करता हूं कि कई दफा खाना ठीक नहीं मिलता था, हमारे हॉस्टल की पोजीशन अच्छी नहीं थी। तो इन बच्चों को किसी बात की कमी नहीं होनी चाहिए। आप नए हॉस्टल बनाइए, और आजकल गर्मी बहुत होती है, उसमें एसी का भी प्रावधान करवाइए आप। गवर्नमेंट ये सब चीजें आपको देने के लिए तैयार है। कोई भी किसी तरह की भी मदद, आपके 24 घंटे हम हाजिर हैं। 24 घंटे वाइस चांसलर, डायरेक्टर, ये भी आपके लिए तैयार हैं। अच्छी तरह से काम करिए, मेहनत से काम करिए, और ये लगे कि जब पीएमटी टेस्ट होता है और उसमें पहली चॉइस लोग दिल्ली की भरते हैं, तो लोग पहली चॉइस रोहतक की भरें। ऐसा हो सकता है ना? और आपको कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। आप हमारे, मैंने संबोधन में भी कहा कि आप तो मेरे जो बेटा बेटी हैं वो भी आपसे काफी उम्र में बड़े हैं, तो आप मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार हैं। मैं आपके जीवन की भी, आपके करियर की भी बहुत मंगल कामना करता हूं, और ये प्रार्थना करता हूं भगवान से कि दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करके, और इस देश को, जो हमने कहा है कि ये विश्व गुरु, वैसे तो बहुत लोग यहीं के यूएस में, ब्रिटेन में जाकर अपना नाम कमा रहे हैं, तो आप भी आगे बढ़िए, उज्जवल रहिए, उज्जवल बनिए, और देश का भविष्य भी उज्जवल कीजिए। पुनः जो टीम यहां पर आई है, जिसने ये ऑपरेशन किए, मैं उनको पुनः बधाई देता हूं। और एक बात का और मैंने संकेत दिया था, वो भी देता हूं। मैं एविएशन मिनिस्टर भी हूं। मैंने सभी मेडिकल कॉलेजेस को ये आदेश दिए हैं कि वो अपने मेडिकल कॉलेजेस में हेलीपैड बनाएं, ताकि जो ये लंग और लिवर का जो टिश्यू एक कॉरिडोर बनाकर भेजा था और उसमें 2 घंटे लग गए थे, तो ये हेलीपैड की सेवाएं पूरे हरियाणा में हम उपलब्ध करवाएंगे। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें भी करवाएंगे, और इसका हमने तो सोचा है कि जिले के जो ऑफिस, उनमें भी, जिले के जो हॉस्पिटल हैं उनमें भी हम हेलीपैड बनाकर हम एक एमओयू हेलीकॉप्टर कंपनी से करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि किसी मरीज को या किसी इस तरह से रिसर्च होने वाले काम को भी अगर जरूरत पड़े, ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़े, तो वो हम इजीली बाय हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट कर सकें।
आपसे भी निवेदन है कि आप भी इस ओर जल्दी से जल्दी बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अभी मुझे मैसेज मिला है, क्या आ गए के चल चुके हैं? अभी लेट होने का भी कारण माननीय मुख्यमंत्री जी की अति व्यस्तता थी। तो जब बहुत ज़्यादा देर हो गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप शुरू करो, मैं कोशिश करूंगा आने की। तो मुझे ये मैसेज मिला है कि वो भी आएंगे। इतने हम आगे का जो प्रोग्राम है वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद।